classification of class intervals that is on the basis of nature of frequencies. ठीक है, so nature of frequencies में कैसे divide किया गया है? First of all, there can be two types of frequencies you can get. Either it could be a more than type of a frequency, or either you can get on the basis of less than type of a frequency. ठीक है, more than हो सकता है या फिर exceeding हो सकता है. Any other synonym could be there. ठीक है, above this. ठीक है, तो ऐसा अगर कहीं पर भी आपको फ्रीक्वेंसी दिखाई पड़ रहा है, then how you are going to make it. ठीक है, तो यहाँ पर this is a type of a frequency which is known as more than type of a frequency. ठीक है, तो more than की आपको इस तरीके से टेबल दी जा सकती है. So it is not the case of discrete one. ठीक है, but इसको आपको कंटिन्यूअस में बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो more than को आप किस तरीके से डिनोट कर सकते हो? यहाँ पर as you can see children, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको? 50-50 का डिफरेंस दिख रहा है. 0 से 50, 50 to 100 एंड 150 to 200. ऐसे ही आपको डिफरेंसेस दिख रहे हैं. ठीक है, तो मोर देन का मतलब क्या है? मोर देन इज नथिंग, इट इज जस्ट सेइंग 0 से ऊपर जितनी भी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है. ठीक है, आई एम जस्ट शोइंग विद द हेल्प ऑफ अ एनोटेशन फिगर. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक इसका ही हम आपको दिखा रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि मोर देन 0. ठीक है, मोर देन 0 का मतलब क्या है? मोर देन 0 का मतलब है यहाँ से यहाँ तक जितने भी फ्रीक्वेंसीज है वो कितने हैं? वो है 600. ठीक है, दिस इज 600. फिर बताया जा रहा है मोर देन 50. ठीक है, अब हमें बताया गया कि ये जो मोर देन 50 है, मोर देन 50 कितना हुआ? मोर देन 50 हम कह सकते हैं यहां से यहां. ठीक है, ये है हमारा कितना? 515. ठीक है, यही तो लिखा है यहाँ पर. मोर देन 50 इज 515. ठीक है, तो हमें पहले तो हमने क्लास इंटरवल बना लिया. ठीक है, मोर देन 0. ठीक है, तो हमें क्लास इंटरवल्स इसको हमें 50-50 के क्लास इंटरवल्स में ब्रेक किया है. ठीक है, तो 0 to 50 बना लिया, 50 to 100 बना लिया, 100 to 150 बना लिया, एंड 200 to 250 बना लिया, 250 to 300 बना लिया. दिस इज वन थिंग वी हैड डन. फिर फ्रीक्वेंसी हमें देखना पड़ेगा, इसमें हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा. दैट मीन्स अब हमने जो क्लास इंटरवल बनाया है 250 तक का. ठीक है, तो हमें कितना क्लास इंटरवल पूछ रहा है? कौन सा एरिया पूछ रहा है? विच इज शोन इन दिस रीजन 0 to 50. 0 to 50 ये ग्रीन रीजन हो गया. ठीक है, ये ग्रीन रीजन पूछ रहा है कितना होगा. तो ये कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि ये 600 था और यहां से यहां तक 515 था, तो ये कैसे निकला है? ये हमने निकाला है डिडक्ट करके. ठीक है, आर यू गेटिंग दिस थिंग? ये हमने कैसे निकाला है? वी हैव कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग. ठीक है, 600 में से 515 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? दिस इज 85. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? नाउ ये एनोटेशन से जो भी फिगर बताया था वो देख करके समझ में आ रहा है कैसे हमने बनाया? ओके, ठीक है. फिर अब हम कह रहे हैं 50 to 100. फिर वही केस आ गया. मोर देन 50 to 515 बताया था, लेकिन मोर देन 100 कितना है? 402. ठीक है, तो हम बीच का स्पेस निकाल रहे हैं. वो कैसे निकालेंगे? 515 में से 402 माइनस कर देंगे. ठीक है, so here also what we had got, this is what we had got by deducting 515 from 402. ठीक है, फिर यहाँ पर भी इस तरीके से ये फिगर आया है. 402 में से 240 हम लोग डिडक्ट करेंगे, एंड दिस इज हाउ वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ 162.
This is the value next we had got by deducting 240 में से 116 we had deducted and we had got 124 over here. ठीक है? And this is the last one, that is 116 में से हमने deduct किया है 68. ठीक है? 116 में से we had deducted 68 and we had got this value, that is 48. ठीक है? And last में तो ये बोला गया, last में understand. ठीक है? More than 250. 200 250 से ऊपर जितनी वैल्यू है वो कितनी है, चाहे वो 300 तक जाए वो 400 तक जाए, हमें नहीं मालूम था, लेकिन हमने उसको डिवाइड किया है 500 के डिफरेंस पे, सो वी कैन से मोर देन 250 जितनी भी वैल्यूज थी वो कितनी थी, वो 68 थी, वो हम डिडक्ट नहीं करेंगे, वो हम एज इट इज लिख सकते हैं. इज दिस कन्वर्जन क्लियर चिल्ड्रन? ये कन्वर्जन समझ में आ गया मोर देन टाइप वाला? Is the conversion clear? More than type? Anyone who has not understood, please write in the chat box. So in alignment with this one, we can go with the next type of frequency or next type of class on the basis of frequency distribution. Okay? No children, I'm just giving you one such type. ठीक है? आपको मे बी असेंडिंग हो सकता है या डिसेंडिंग होगा, बट यू हैव टू यूज दिस लॉजिक. जो अभी हमने आपको लॉजिक बताया है, अगर आपको वैसे नहीं समझ में ना, जस्ट ड्रॉ दिस थिंग. ठीक है? मोर देन 0 मे भी हो सकता है, यहाँ पर आपको सबसे पहले 250 लिखा होता. ठीक है? तो यू विल बी डूइंग द सेम वे. ठीक है? मोर देन 250 होता, फिर मोर देन 200, 250, 100, 50 एंड 0. ठीक है? Then you will have to make the calculations accordingly. I just gave you one type. ठीक है? Maybe ascending भी हो सकता है और descending order में भी हो सकता है. No, the answer will not come in minus. Draw in the rough whatever you have. Notebook में आप बना कर देखिए, 250 से ऊपर 68 दिया है. ठीक है? 200 से ऊपर 116 दिया है, तो 250 और 200 का गैप कितना आ जाएगा? Again you will do the same thing. 116 minus 68 ही तो करोगे आप. Just draw the way I shown right now. जैसे मैंने आपको annotate करके दिखाया है, उसी तरीके से आप अपने नोटबुक में बना करके देखिए. इसी को अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, the answer will come the same. ठीक है? 116 में से 68. Do not copy this idea. ठीक है? इस चीज को नहीं, डिडक्ट करने का आइडिया मत आप यूज करो. ठीक है? यूज दी लॉजिक. लॉजिक क्या लगा है, हमें चाहिए था 0 to 50 के बीच का. ठीक है? तो मैंने माइनस किया है 600 में से 515. बट इसका अगर ऑपोजिट होगा, देन वी कैन डू द सेम, लेकिन किसको किस में से माइनस करना है, यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड. ठीक है? अगर क्लियर है, देन वी कैन गो विद द नेक्स्ट टाइप, जिसे हम कह सकते हैं मोर देन हो गया है. सो मोर देन के लिए हमने बता दिया, ओवर लिखा हो सकता है, एक्सीडिंग लिखा हो सकता है, या अबव भी लिखा हो सकता है. एनी थिंग कुड बी रिटन ओवर देयर. ठीक है? लास्ट नेक्स्ट वन वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ बिलो 1. लेस देन टाइप की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आई हैव नॉट मेड. लेट मी जस्ट मेक इट फॉर यू.
So if we are given the series like this, less than टाइप की इस तरीके से आपको सीरीज दी हुई है, तो आप कैसे इसको क्यूमुलेटिव वे में दिखा सकते हैं, ठीक है? लेस देन का मतलब है, लेस देन 10 का मतलब क्या हो जाएगा? Less than 10. And can you see the gap between the class intervals? जो आपके पास क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, कितना डिफरेंस आपको दिख रहा है? सो लेस देन का मतलब लेस देन 10, लेस देन 10, और डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको? 10 का ही डिफरेंस दिख रहा है। तो लेस देन 10 का मतलब क्या हुआ? 10 से कम। यस एग्जैक्टली सामिया, वेरी गुड उद्देश्य, ठीक है? तो हम इसका 0 to 10 एंड लेस देन 20, लेस देन 20 का मतलब है 10 से 20 तक। फिर लेस देन 30 का मतलब क्या है? 20 से 30 तक। फिर 30 से 40 तक, ठीक है? फिर 40 से 50 तक। फिर यहाँ पर 50 to 60, ठीक है? दिस इज हाउ यू कैन मेक दी क्लास इंटरवल्स। यहाँ पर आप प्योरली लिख सकते हो दिस इज योर क्लास इंटरवल, ठीक है? अब हम फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आते हैं, यू जस्ट हैव टू सी। जिसको भी दिक्कत आ रहा है जस्ट मेक अ लाइन, और उसमें जैसे जैसे यहाँ पर लेस देन 10 लिखा है उसको आप उस तरीके से डिग्रामेटिक वे में भी शो करके दिखा सकते हो, और देन यू कैन स्टार्ट डूइंग इट, ठीक है? तो यहाँ पर हमें दिख रहा है लेस देन 10 इज 30, बट लेस देन 20, ठीक है? लेस देन 20 कितना है? 70। Should I show you with the help of annotation again? ठीक है, हम annotate करके फिर से आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है? लेस देन 10, ठीक है? तो लेस देन 10 का मतलब है 10 से नीचे तो कुछ रहा ही होगा, ठीक है? तो हम यहाँ पर स्पेस छोड़ रहे हैं, एंड दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 0 ओनली, ठीक है? तो लेस देन 10 का ये गैप हो गया, ठीक है? और less than 20, less than 30. तो यहाँ पर I'm just showing for the few ones, ठीक है? less than 10 हमें कितना दिखाई पड़ रहा है? less than 10 is this, ठीक है? less than 10 में हमें ये इतना दिखाया जा रहा है। I'm just doing it with another color, ठीक है? less than 10, क्या उन्होंने सही सही नहीं लिख दिया है कि ये इतना जो गैप है जो ब्लू कलर का है less than 10, ये तो पूरा पूरा उन्होंने बता दिया ना कि ये दिस इज 30। तो क्या हमें ये डिडक्ट करना पड़ेगा? नो, वी कैन स्टार्ट इनिशियली जो लेस देन 10 दिया वो 30 दिया है, उसमें हमें कोई डिडक्शन नहीं देना है। इसीलिए आई एम सेइंग डू नॉट जस्ट गिमिक दिस थिंग, डू नॉट जस्ट क्रैम इन दिस थिंग कि डिडक्ट कर देंगे 70 में से 30 एंड आई कैन गेट द वैल्यू, यू विल गेट कंफ्यूज एवरी टाइम, ठीक है? डू नॉट, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, डू नॉट क्रैम इन दिस थिंग, जस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक। लेस देन 10 इज दिस पोर्शन, दिस इज 30। फिर उन्होंने कहा लेस देन 20, लेस देन 20 में तो ये पूरा पोर्शन आ गया ना, ये इतना पोर्शन लेस देन 20 में आ गया, और ये कितना है? ये पूरा का पूरा पोर्शन है 70, और जिसमें से ये पोर्शन है 30, तो ये कितना पोर्शन हो गया लेफ्ट ओवर? 10 से 20 वाला हमें चाहिए था ना, दिस विल बी एग्जैक्टली रिया 40, और अगर हम इसको पूरा काउंट करेंगे लेस देन 20 तब ये 70 आ जाता, ठीक है? सो दिस पोर्शन इज 40 ओनली, ठीक है? ये 40 है। Sorry for my annotation. I'm very bad at writing these all things. That is why I switched to this Microsoft Word.
ठीक है। सो दिस पोर्शन इफ यू सी द लॉजिक, ठीक है, ये उन्होंने बोला था लेस देन 20 कितना है 70। अब क्या आप देख सकते हैं कि लेस देन 20 कितना हुआ 40 प्लस 30 इज इक्वल टू 70, ठीक है। सो दिस इज द लॉजिक। और लेस देन 30 अगर हम देखेंगे तो उन्होंने कहा लेस देन 30 हम 120 ले रहे हैं, लेस देन 30। मैम इज it less than 20, then why we have taken class intervals 10 and 20? क्लास इंटरवल तो आप ऐसे ही लेते हो ना, एक्सक्लूसिव टाइप का बनाते हो ना, आप उसको ब्रेक करते हो, एक्सक्लूसिव में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। क्लास इंटरवल्स तो ऐसे दिखने ही चाहिए ना आइडियली, जो आपके क्लास इंटरवल्स होते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, क्योंकि हमें एक आप कन्वीनियंस भी देख सकते हो, ठीक है। आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए होगा ये सारी चीजें, ठीक है, अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है, तो आपको अभी से समझना है ये सारी चीजें, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट इट, ठीक है, इनटू द क्यूमुलेटिव वन, या फिर इसको ऑर्डिनरी भी आप कह सकते हैं, ऑर्डिनरी कंटिन्यूअस सीरीज ऐसे दिखती है, ठीक है। सो और लेस देन 30 का कितना गैप बताया है, लेस देन 30 इज दिस पोर्शन, लेस देन 30, लेस देन 30 उन्होंने कितना बताया 120, दिस होल पोर्शन इज 120, व्हेन अगेन वी नो इतना तो 70 हो ही चुका है, ठीक है, 70 तो यहाँ तक हो ही चुका है, तो लेफ्ट ओवर पोर्शन कितना हुआ, दिस इज 20 टू 30, तो हमें चाहिए 20 टू 30 आ गया, 120 में से 70 माइनस करोगे एंड दिस विल बी गेटिंग 50 ओनली, ठीक है। सो आई एम अगेन सेइंग चिल्ड्रन, जस्ट डू दिस थिंग, ऐसे ही करना है आपको, कहीं पर भी कंफ्यूज हो रहे हैं पहले एक ऐसे ही आप पहले डायग्रामेटिक वे में बना लो, इट विल हार्डली टेक 2 मिनट्स ऑफ योर्स, ठीक है, रादर देन गेटिंग कंफ्यूज्ड। चिल्ड्रन डू दिस थिंग, क्योंकि देख लिया कि मैम ने इसको डिडक्ट किया है ऊपर नीचे में ही, ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे पहली वाली फ्रीक्वेंसी को डिडक्ट नहीं किया जा रहा है, ठीक है, एंड सेकेंड फ्रीक्वेंसी इट इज 40. Now, just tell me the answer in the chat box. Next one was 50. Again, कितना है? Do it quickly, children. 30 to 40 कितना बनेगा? 48. Yes. Okay. Next one 40 to 50 कितना बनेगा? Hurry up. 24. Do it quickly. Are you not sitting with your calculators? Do sit with the calculator. ठीक है, कैलकुलेटर और नोटबुक पेन लेकर के बैठा करिए। नेक्स्ट वन क्विकली। 158. ओके, सो लेस देन टाइप का लॉजिक समझ में आ गया। लेस देन हो सकता है या बिलो हो सकता है, या फिर इसको आप प्रिसीडिंग या ऐसे किसी भी सिनोनिम वर्ड से अगर बोला जा रहा है, देन अंडरस्टैंड दिस इज इंडिकेटिंग अ लेस देन टाइप ऑफ अ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मे वी प्रोसीड फर्दर नाउ, इज इट क्लियर? लेस देन एंड मोर देन समझ में आ गया? क्योंकि चिल्ड्रन व्हाट दे डू इज लेस देन को कुछ समझते नहीं है, और इसको आप नॉर्मल एक्स मान लेते हो और इसको फ्रीक्वेंसी मान लेते हो, ठीक है। बट ये किस तरीके का आपको बनाना है, आपको क्लास इंटरवल्स बनाने हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये मालूम ही नहीं है लेस देन का मतलब क्या होता है, तो आप इसको नॉर्मल एक्स मान लोगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा गलत है, ऑल्दो यू जस्ट हैव टू पुट दी फॉर्मूला, बट उससे पहले आपको इसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि किस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी जा सकती है, ठीक है। ऑलराइट, मिक्स टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको लेस देन भी दिया हुआ है और अबव या फिर मोर देन टाइप भी दिया हुआ है, एंड यू कैन प्रिडिक्ट फ्रॉम हियर, ठीक है, कि आपको जो डिफरेंस दिख रहा है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ऑफ 5 ओनली, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू क्लासिफाई दैट वे ओनली, ठीक है। हम उसी तरीके से, yes, we are going to make the class interval with the difference 5 only, ठीक है। लेस देन 5 का मतलब क्या होगा, लेस देन 5 का मतलब है 0 to 5, ठीक है, yes, exactly. Then again
फिर लेस देन 10 का मतलब क्या है? लेस देन 10, 5 to 10 एग्जैक्टली, ठीक है। फिर यहाँ पर जो एक फ्रीक्वेंसी दी है 5 to 15, ठीक है। ऑलरेडी वी हैव 5 to 10, then here we are going to make it 10 to 15, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल बनाएंगे वो 10 to 15 बनाएंगे, एंड वी आर गोइंग टू डिटेक्ट वट एवर द वैल्यू इज गोइंग टू कम ओवर हियर। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको हम डिटेक्ट कर लेंगे इसमें से, सो दैट हमारे पास 10 to 15 की वैल्यू क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर 15 एंड अबव, 15 से ऊपर 15 to 20, 20 to 25 इज हियर, 25 to 30, 30 एंड अबव इज ऑल्सो हियर, ठीक है। 30 एंड अबव का मतलब है 30 to 35, इस तरीके से बना लिया हमने, ठीक है। फिर हम देखते हैं फ्रीक्वेंसीज कैसे चेंज होंगी, ठीक है, क्योंकि लेस देन 5 तो वही रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज विल बी 5, साम्या 20 नहीं रहेगा, 20 नहीं रहेगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग? साम्या नेक्स्ट वाली वैल्यू 20 नहीं रहेगी, इट विल बी, ये तो पूरा लेस देन 10 की बात हो गई ना, ये तो वही बात हो गई ना अभी जो हम लोगों ने दिखाया है। लेस देन 5 आपको बताया, 5 से कम मतलब 0 to 5 की जो क्लास इंटरवल आएगी उसमें तो हमने कह दिया कि हाँ ये 7 है, ठीक है। यहाँ तक 7 था, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता है कि लेस देन 10 का मतलब क्या है? लेस देन 10 का मतलब है 20 में से 7 माइनस करेंगे तभी तो हमें वो वाला क्लास पता चलेगा जो हमें चाहिए, ठीक है। 5 to 10 वाला क्लास पता चलेगा। आई टोल्ड यू विल गेट कंफ्यूज्ड, एंड इन ऑर्डर टू remove that confusion, do write in the ठीक है। everybody understood why this is 13? ये 13 क्यों है? क्योंकि लेस देन 10, पूरा का पूरा 10 से नीचे जितने थी इंक्लूडिंग 7, ठीक है, वो 20 था, ठीक है। तो 20 में से हमने 7 डिडक्ट कर दिया और वी हैव गॉट दिस 13 ओवर हियर, ठीक है। फिर हमें लिखा हुआ है 5 to 15, लेकिन अगर हम 5 to 15 बनाएंगे तो हमारी क्लास इंटरवल डिस्टर्ब हो जाएगी, तो हम इसको वी नो, ठीक है। लास्ट टाइम पे आपने देखा था क्लास इंटरवल्स को हम चेंज भी कर देते थे, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको हम 10 to 15 बना रहे हैं, बिकॉज वी नो 5 to 10 तो हमें ऑलरेडी पता है। यहाँ पे तो उन्होंने बताया है कि 5 से 15 तक की 38 फ्रीक्वेंसीज हैं, 38 वैल्यूज हैं, तो इंक्लूडिंग दिस 13 ऑल्सो, ये 38 है, ठीक है। तो 38 में से हम क्या डिडक्ट करेंगे? ये 13 डिडक्ट करेंगे। इस 38 में से हम क्या डिडक्ट करेंगे? वी आर गोइंग टू डिडक्ट दिस 13 ओनली, ठीक है। आप इसको कॉपी में बनाएं, ठीक है, प्लीज डू मेक इट इन योर कॉपीज ऑल्सो। ये कह रहा है कि 5 से 15 तक की ये जितनी वैल्यूज है 38 है। अब उसमें से जब आपको पता चल गया कि यहां तक की जो वैल्यूज थी, यहाँ तक जो वैल्यूज थी, यहाँ तक ये 13 थी, ठीक है। और हमें कहाँ तक, कहाँ चाहिए? 10 to 15 तक की चाहिए था, तो दिस विल बी योर 25, ठीक है। सो दिस विल बी योर 25। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब 15 एंड अबव मतलब ये 15 से ऊपर जितनी भी वैल्यूज हैं ये 55 है, ठीक है। अब हम इस वाली वैल्यू को छोड़ देंगे अभी, ठीक है। 15 एंड अबव को अभी हम छोड़ देंगे, और 20 to 25 हमें पता है, ठीक है। 20 to 25 हमें पता है, दैट इज 20। अब हम 25 एंड अबव को देखेंगे। 25 एंड अबव कितना है? 5 वैल्यूज है। 25 से ऊपर, 25 से ऊपर यहाँ पर कितनी वैल्यूज है? ये 5 वैल्यूज हैं। और 30 एंड अबव हमें बताया गया है 1 है, तो 30 एंड अबव का हम क्लासिंग टेबल बना ले रहे हैं, नीचे से चल रहे हैं, ठीक है। 30 एंड अबव इज 30 to 35, और ये वैल्यू सिर्फ एक ऐसी वैल्यू है। 30 से ऊपर जो है इट विल बी ओनली 1। तो हमारे पास 20 से अबव, 25 से अबव कितनी बची? 25 to 30 सिर्फ 4 वैल्यूज बची, ठीक है। और यहाँ तक हमें पता चल गया ये 20 वैल्यू है,
ये 4 वैल्यू है और ये 1, दैट मीन्स 25 तो हमारे पास यहीं पर आ गया, ठीक है। तो 15 एंड अबव में जब उन्होंने कहा 55 ऐसी वैल्यूज हैं और हमने देखा 20 एंड अबव कितनी है, ठीक है, हम इसमें से ये डिडक्ट कर लेंगे, ठीक है। 15 एंड अबव 55 थी, 20 एंड अबव कितनी हो गई, 25 वैल्यूज हो गई, ठीक है। तो हम 55 में से ये 25 माइनस करेंगे एंड विल गेट एज 30 ओनली, और यहाँ पर 20 रहेगा, ये 4 रहेगा और ये 1 रहेगा, ठीक है। यू कैन डू इट नीचे से भी, ठीक है। कुछ वैल्यूज जो हमें मिलती जा रही हैं, फॉर एग्जाम्पल 30 एंड अबव हमें पता चल रहा था 1 आ जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले वाली वैल्यू को हमने 25 एंड अबव, ठीक है, इसको हमने 5 कर लिया था, ठीक है, 5 दिया हुआ है, ठीक है, और 25 से ऊपर है और ये 30 है, तो उसके बीच की 25 से 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 में से 1 माइनस करोगे एंड यू विल गेट दी 4 वैल्यू, ठीक है। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत, एनीवन? Your next class will start at, children, your next class will start at 12:30 or 12:30? Okay, we have, okay, 10 minutes we have still, ठीक है। ये समझ में आ गया बेटा सभी को? नॉट गिवन, ठीक है। ये मिड वैल्यूज आपको दिए थे, ठीक है। अगर आपको मिड वैल्यूज दिए, दैट मींस मिड वैल्यू का फॉर्मूला आपको अगर याद है, ठीक है, आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इसमें क्लास इंटरवल नहीं दिया गया है और सिर्फ आपको मिड वैल्यू दी गई है, मिड पॉइंट दिया है, दैट मींस L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू मिड वैल्यू होता था, है ना, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, वो आपको दिया हुआ है 10। तो कैन यू डू दी क्लास इंटरवल, कैसे निकाल सकते हैं क्लास इंटरवल? अगर यू कैन ट्राई टू ब्रेक दी फॉर्मूला, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, L2 प्लस L1 को आप सॉल्व कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। बट अदर देन दैट व्हाट यू कैन डू इज, इसका सिंपल स्टेप्स भी आप फॉलो कर सकते हैं। फाइंड द डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन द मिड वैल्यूज। द डिफरेंस इज 5, ठीक है। डिफरेंस कितना है, 5 है सभी क्लास इंटरवल्स के बीच में। 10 से 15, 15 टू 20 कितना डिफरेंस है, 5 डिफरेंसेस ओनली देयर, ठीक है। और इसको आप डिवाइड करोगे 2 से, सो दिस 2.5 विल बी योर वैल्यू, ठीक है। अब इस वैल्यू को क्या करना है, इस 2.5 को आपको मिड वैल्यू में एक बार ऐड करना है, एक बार डिडक्ट करना है, ठीक है। 10 प्लस 2.5 विल बी योर अपर लिमिट, 10 माइनस 2.5 विल बी योर लोअर लिमिट। इज दैट थिंग क्लियर? 10 में से 2.5 को डिडक्ट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, व्हाट विल बी दी वैल्यू? 10 में से 2.5 डिडक्ट करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा? 7.5 एग्जैक्टली। और प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12.5, ठीक है। तो यही चीज आई एम सेइंग दैट कि आप हर एक वैल्यू में यही करेंगे, 2.5 को उठाएंगे और इसमें डिडक्ट करेंगे तो नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या बनेगी, नेक्स्ट वाला इंटरवल क्या बनेगा, क्विकली रिस्पॉन्ड, नेक्स्ट वाला क्लास इंटरवल क्या बनेगा? नेक्स्ट वाला क्लास इंटरवल क्या बनेगा? सेकेंड क्लास इंटरवल विल बी व्हाट? यस एग्जैक्टली खुशबू, दीपा गुड। 12.5 से 17.5 एग्जैक्टली। नो 13 नहीं होगा, 12.5 होगा। नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा, नेक्स्ट इंटरवल क्या बनेगा? 17.5 से 22.5, खुशबू वेरी गुड, तान्या गुड,
Is the values coming like this? इसी तरीके से क्लास इंटरवल बन रहा है आपका. So can you see ये एक हमारा रेगुलर टाइप या ऑर्डिनरी टाइप का कंटिन्यूअस इंटरवल्स बन गए, कंटिन्यूअस इंटरवल्स बने इसमें भी. All right, children. So this was all about the types of class intervals and about their classification. Okay, and whereby you not just got to know about the classification part, but also you got to know how to convert these class intervals. Okay, जैसे भी आपके पास mid values दिए हैं या फिर unequal type के class intervals दिए हैं या more than less than का mix दिया हुआ है, then also you know how to convert these tables and then you can apply the formula and do the questions.